ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ತುಂಗನಾಥ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ದೇವಾಲಯ. ಅದುವೇ ಶ್ರೀ ತುಂಗನಾಥ್ ದೇವಾಲಯ. ತುಂಗನಾಥ್ ಎಂದರೆ ಶಿಖರ. ಈ ಶಿಖರಗಳ ಒಡೆಯ ಇರುವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ರುದ್ರ ರಮಣೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ತಾಜಾ ಹಸಿರಿನ ಛಾಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶರಹಿತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ಮಂದಾಕಿನಿ, ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಗಳು ಈ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಶ್ರೀ ತುಂಗನಾಥ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಚ್ ಕೇದಾರ್ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಪಾಂಡವರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 8ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದಿಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಶ್ರೀ ತುಂಗನಾಥ್ ದೇವಾಲಯ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾವೃತವಾಗುವ ಕಾರಣ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ಕು ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಖು ಹಳ್ಳಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. आचार्य प्रमोद मैठाणी, तुंगनाथ मंदिर, जनपद रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। देखो, आप जिस स्थान पे आए हैं यहाँ का नाम आपने सुनी लिया होगा, तुंगनाथ। तुंग का मतलब होता है शिखर। समझ गए मेरी बात को? तुंग का मतलब होता है शिखर। भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर और शिवालय भी यही है। शिखर पे जो शिवालय है वो यही है। ठीक है। लगभग आप 12,772 फीट की ऊंचाई पे हैं। ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಗನಾಥ್ ದೇವಾಲಯವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುರಾತನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ये जो शिवालय है वो 5 केदारों में आता है।
11वें ज्योतिर्लिंग में 5 केदार हैं, वो 5 केदारों में से तीसरा केदार है। अब इन 5 केदारों का निर्माण हुआ कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, जब ये युद्ध हुआ था लगभग 5000 साल पहले की बात है, ठीक। पांडवों और कौरवों को जो युद्ध हुआ था उसमें भाइयों के और गुरु के मारे जाने के कारण गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या लगी थी, और उसके पश्चाताप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या करी, शिव जी की तपस्या करनी चाहिए पांडवों ने। पांडवों के स्वप्न में भगवान गए और भगवान ने कहा कि मैं, अब आप परेशान हो गए हैं पर मैं दर्शन दूंगा, तो आप ऐसे नहीं दूंगा दर्शन दूंगा तो आपको केदार क्षेत्र में आना पड़ेगा। केदार क्षेत्र में जब पांडव आते हैं तब गुप्तकाशी एक जगह पड़ती है, केदार, जब आप केदारनाथ जाते हैं गुप्तकाशी एक जगह पड़ती है रास्ते में, वहां से भगवान क्या हो गए, गुप्त हो गए। भगवान ने वहां से पूंछ पकड़ ली, पांडवों ने पूंछ पकड़ ली थी, और तब जाकर के केदार क्षेत्र में, केदार का मतलब ही दलदल होता है, उस दलदली भूमि में जब वो भैंस का पूंछ पकड़ लिया था तो तब वहाँ पे क्या हो गया, पीठ भाग है, ठीक है। पीछे का भाग, जब इस जो पूंछ पकड़ी थी वही, इसीलिए वहाँ पे क्या है, पीठ भाग है। मध्य में स्वर में बीच का भाग है, नाभि का, यहाँ पे भगवान का हृदय और भुजा भाग है। मुख्य भाग भगवान का यहीं पे है। रुद्रनाथ में मुखमंडल है, कल्पेश्वर में जटा है। ये जो मंदिर है लगभग 5000 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे माँ नंदा पार्वती का मंदिर है, जहाँ जहाँ भी शिव जी का होगा वहाँ माता पार्वती साथ में होगी। ನಾಗರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ತುಂಗನಾಥ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕರಿಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. और लगभग 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया, पूजा प्रतिष्ठाएं चलाई गई। आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार मात्र 12 साल की अवस्था से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। जब केदारनाथ में गए तो केदारनाथ में समाधि स्थल भी है आदिगुरु शंकराचार्य का। मात्र 30-35 साल की अवस्था में वो देहांत हो गया था। छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो 5 केदारों के मंदिर हैं, 5 पांडव 5 केदार। ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿನ ತುಂಗನಾಥ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಎಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತವಿದೆ. ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿಮಾಲಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಚಂದ್ರನೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾದನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಚಂದ್ರಶೀಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. अब मैं आपको इससे ऊपर एक चंद्रशिला बोलते हैं। भगवान राम ने भी शिव जी की तपस्या करी है यहाँ पे, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इधर नीचे रावण शिला है, रावण ने भी शिव जी की तपस्या करी है। शिव तांडव स्तोत्र जो गाया गया था वो यहीं पे गाया गया था। जो रावण ने शिव तांडव स्तोत्र शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र गाया था, वो यहीं पे। ये यहाँ की हिस्ट्री है। बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। मनोजवस्थीर्थकरो जटिलो जीविततेश्वरः। मनोजवस्थीर्थकरो जटिलो जीविततेश्वरः। जीवितां
करो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः सद्गति सत्कृति सिद्धि सज्जाति खलकण्टकः कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः चन्द्रसञ्जीवनः शास्ता लोकगूढो महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथ कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृतांवरः तेजोमयो द्युतिधरो लोकानामग्रणीरणुः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः तुङ्गवीणो महाकोपो विशोकः शोकनाशनः विशोकः शोकनाशनः विशोकः शोकनाशनः विशोकः शोकनाशनः